अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो। 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। आप जो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। ये जो निकम्मी सरकार है इनकी, भाजपा की, इसको, नीतीश जी की, इसको निकालो, हटाओ इसको, और एक नई सरकार लाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपका भविष्य बनाए, और आप गर्व से कह पाओ कि मैं बिहारी हूं, मुझे बिहार में नौकरी मिलती है, मुझे बिहार में रोजगार मिलता है, और मेरे बच्चे बिहार में ही शिक्षित होंगे। क्या हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये हर भारतीय के लिए सबसे पवित्र धरती है, सबसे पवित्र धरती है। इसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन बाकी पूरे भारत को एहसास है। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहां रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है, और आज यहां खड़े हुए मैं भी नमन करती हूं, आपको नमन करती हूं, जिनके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि महात्मा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंची कि चंपारण के किसान आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप झुके नहीं, आपके पूर्वज झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, खड़े रहे। महात्मा गांधी जी यहां आए और उनके साथ साथ उनसे सीखकर, उनकी बातों को समझकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने जो विश्व भर में मशहूर हुआ। वो पहला ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने किसी का खून नहीं बहाया, जो हिंसा के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अहिंसा, सत्य और प्रेम द्वारा ये हमने स्वतंत्रता जीती और ये महान देश बनाया जिसको पूरा विश्व देख के कहता है कि ये देश महान है। और ये देश महान क्यों है? इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह ये है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो माली हो, सबको
एक अधिकार मिला और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। यहां चंपारण के महापुरुष राजकुमार शुक्ल जी, हरवंश सहाय जी, शेख गुलाब जी, पीर मोहम्मद मुनीर जी, संत भगत राव जी, डोमराज सिंह जी, राधूमल मारवाड़ी जी और बतक मियां जी किस लिए लड़े थे? किस लिए लड़े थे? सत्ता में आने के लिए लड़े थे। मोदी जी और अमित शाह जी जैसे गद्दी पे बैठने के लिए लड़े थे। आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, आपकी इस धरती के लिए लड़े थे, आपके उस महान संविधान को बनाने के लिए लड़े थे, जिससे आपको वोट मिला, जिससे आपको अधिकार मिले, शिक्षा के जो अधिकार मिलते हैं आपको, जो रोजगार के अधिकार मिलते हैं, विकास का जो अधिकार है, वो सब आपको ये संविधान देता है। और इस संविधान के लिए ये लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, इनका खून इस जमीन में मिला। इसीलिए आज जब हम इस मंच पे खड़े होते हैं और जब आप यहां आते हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि चंपारण ने इस देश को क्या दिया है, कि इस देश की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। शिकायत आपसे यह है कि जब ये पूरा सिलसिला चल रहा था और आप धर्म के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर अपना वोट दे रहे थे, तो आपने आदत बिगाड़ दी, नेता की आदत एकदम बिगाड़ दी। समझ रहे हैं आप? अब आज मैं नेता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि भाई मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई उद्योग नहीं लगाना, मुझे कोई नौकरी नहीं दिलवानी, कोई रोजगार नहीं दिलवाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव के समय धर्म का नाम लूंगी, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो क्या मैं काम करती? अरे बच्चा नहीं करता है, घर में बच्चा होता है, उसको कहते हो बेटा ये कर लो। अगर उसको पता चल गया कि बगैर कुछ किए कुछ इनाम मिलने वाला है तो नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेटों को घर पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उनकी देखभाल करोगे और उनको कभी बड़े हो गए उनको रोजगार नहीं करना, तो नहीं करेगा, बैठा रहेगा घर पे।
उसके मन में ये बात थोड़ी आएगी कि मुझे भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। उसकी तो ऐशो आराम। और यही आपने नेताओं के साथ कर दिया, भाजपा के नेताओं के साथ। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम, हम क्या करेंगे, चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे, चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया, इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। अब चुनाव के लिए 1 महीना तकरीबन बचा है ना, थोड़ा कम उससे 1-2 हफ्ते बचे हैं। अब देखना कैसे ऐलान होंगे। एक तो हो गया, कहते सब महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। क्या हर महीने देंगे? आज क्यों जागे हैं? 20 सालों से इनकी सत्ता थी, इनकी सरकार थी, तब तो नहीं बोला कि 10,000 रुपए देंगे महिलाओं को। आज क्यों दे रहे हैं? आपके वोट के लिए, आपके वोट के लिए दे रहे हैं। चुनाव को खत्म होने दीजिए, ये भी बंद हो जाएगा। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूं। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया है। आप संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। समझदारी से सारी पार्टियों को पहचानो। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने, और मैं आपको बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है? असली देशभक्त, सुनिए, असली देशभक्त चोरी से सत्ता में नहीं आते। असली देशभक्त आपको झूठे वादे नहीं बोलते। असली देशभक्त सिर्फ वोटों के लिए जनता से संपर्क नहीं रखते, लगातार जनता से संपर्क रखते हैं। तो नियत समझिए, राहुल जी सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी बलिदान दिए गए, चाहे महात्मा गांधी जी का हो, चाहे हमारे परिवार के पूर्वजों के हो, चाहे आपके पूर्वजों के हो, वो सब इसीलिए ही दिए गए थे, इस न्याय के लिए। आप जो 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। ये जो निकम्मी सरकार है इनकी, भाजपा की, इसको, नीतीश जी की, इसको निकालो, हटाओ इसको, और एक नई सरकार लाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपका भविष्य बनाए, और आप गर्व से कह पाओ कि मैं बिहारी हूं, मुझे बिहार में नौकरी मिलती है, मुझे बिहार में रोजगार मिलता है, और मेरे बच्चे बिहार में ही शिक्षित होंगे। तो अब मेरी बातें आपने सुन तो ली हैं, क्या करोगे? किसको जिताओगे?
गठबंधन को जिताओगे? हमारे गठबंधन को जिताओगे? इसमें आपकी ही जीत होगी, आपका ही भविष्य बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी गर्मी में इतने समय से इंतजार किया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद।